देखो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। मैंने आपको जैसे बताया था एएनएम का सिलेबस अपन डील कर रहे हैं और एएनएम के सिलेबस में एएनएम फर्स्ट ईयर का ह्यूमन बॉडी जो आपका सिस्टम है, ह्यूमन बॉडी का आपका टॉपिक है, उसको लेके मैं आया हूं और उसमें से जो टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो मैंने आपको जैसा बताया कि सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बनते हैं, सिस्टमों के नाम मैंने आपको कल लिखा है। उन सिस्टमों में से एक सिस्टम होता है, कौन सा सिस्टम होता है, क्लियर। अब सुनिए आप मेरी बात ध्यान से कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर ब्लड वेसल्स और हार्ट कंसिस्ट होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर हार्ट और ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, कंसिस्ट होते हैं। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर ब्लड वेसल्स और हार्ट निहित होते हैं, क्लियर। अच्छा, दूसरी बात मैंने क्या बोली कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का काम क्या होता है, वो काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। और ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का होता है, गैसेज का, न्यूट्रिएंट का और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का। इन सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए माध्यम होता है और वो माध्यम होता है ब्लड। क्या होता है, ब्लड होता है। आप सुनिए, आप मेरी बात ध्यान से, बोलना नहीं सुनना है आपको, है ना। तो वो ट्रांसपोर्ट का जो माध्यम होता है वो माध्यम क्या होता है, ब्लड होता है, क्लियर। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब मैंने बात करी कि जो हमारा हार्ट होता है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन कैसा होता है, मतलब कि हमारे हार्ट में ब्लड किस तरीके से बहता है। समझ में आ रही है मेरी बात। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो हार्ट होता है वो बाईं साइड स्थित होता है। हमारा हार्ट बाईं साइड स्थित होता है और उसका जो वजन होता है वो 300 ग्राम होता है, क्लियर। अच्छा, अब सुनिए आप मेरी बात ध्यान से। मैंने आपको लिखा है कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं और जो 4 चैम्बर होते हैं उन 4 चैम्बर को मैं आपको इस डायग्राम में समझाऊंगा। 4 चैम्बर होते हैं और 4 वाल्व होते हैं, क्लियर। अच्छा, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से आप कि हमारी बॉडी से ब्लड महाशिरा के माध्यम से, महाशिरा को इंग्लिश में बोलते हैं, आप ध्यान दीजिएगा बेटा, सीरियस कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, है ना। तो महाशिरा से ब्लड, मैंने ये महाशिरा आपकी बनाई है और इन महाशिरा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कि ऐसा ब्लड, सुनिए आप मेरी बात, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है उस ब्लड को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड महाशिरा के माध्यम से, और सबसे पहले जहां एंटर होता है उस चेंबर का नाम दिया है मैंने राइट एट्रियम। कौन सा, राइट एट्रियम, क्लियर। अच्छा, अब सबसे पहले महाशिरा से ब्लड कहां आया, राइट एट्रियम में। जब ये राइट एट्रियम ब्लड से फुल हो जाता है तो फुल होने के बाद में ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है। और ये वेंट्रिकल में कैसे आता है कि यहाँ पर एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वाल्व। तो वो वाल्व ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद में राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, क्लियर। बोलना नहीं, सिर्फ सुनना है, सुनते रहिए आप, है ना। दोबारा रिवीजन करा रहा हूं, तीसरी बार की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ चुका है। अब ये राइट वेंट्रिकल से एक वाल्व बना हुआ है और इस वाल्व से ब्लड क्या होता है, लंग्स में चला जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे शरीर से महाशिरा के माध्यम से राइट एट्रियम में आया और राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से राइट वेंट्रिकल में आया। अब राइट वेंट्रिकल से और पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से वो कहां चला गया, लंग्स में चला गया। लंग्स में पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से गया, किसके माध्यम से गया, पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से गया। किसके माध्यम से गया, पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से गया। क्यों गया, शुद्ध होने के लिए गया। क्यों गया, शुद्ध होने के लिए गया। अब सुनिए आप मेरी बात,
लंग्स में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी से आया था, राइट एट्रियम में आया, राइट वेंट्रिकल में आया, फिर लंग्स में पहुंचा, लंग्स में शुद्ध हुआ और लंग्स में शुद्ध होके वो पल्मोनरी वेन के माध्यम से, कौन सी वेन के माध्यम से, पल्मोनरी वेन के माध्यम से और लेफ्ट एट्रियम में आ गया। किसमें आ गया? लेफ्ट एट्रियम में आ गया। मैंने रेड पेन का यूज किया है क्योंकि अब हमारा जो ब्लड है वो कैसे कलर का है? रेड कलर का है, क्योंकि अब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गई? इंक्लूड हो गई। वो किसने की ऑक्सीजन की मात्रा इंक्लूड? लंग्स ने की। समझ में आ गई मेरी बात? तो अब हमारा जो ब्लड है वो कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब वो लेफ्ट एट्रियम में आ गया और लेफ्ट एट्रियम जैसे ही फुल हुआ तो यहाँ पर भी एक वाल्व है और उस वाल्व का नाम क्या है? बाइकस्पिड वाल्व। ये बाइकस्पिड वाल्व ओपन हुआ और ओपन होने के बाद में ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसमें आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल की जब क्षमता पूरी हुई ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो यहाँ पर भी एक वाल्व है, वो वाल्व ओपन हुआ। उस वाल्व के ओपन होने के बाद में महाधमनी के माध्यम से, किसके माध्यम से? महाधमनी के माध्यम से ये जो वाल्व है, ये वाल्व का नाम क्या है? एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व, क्योंकि ये क्या है जिसमें से ब्लड जा रहा है? अरोटा है। अरोटा को हिंदी में बोलते हैं महाधमनी। अरोटा, अरोटा यानी महाधमनी, यानी कि हमारी बॉडी से इकट्ठा होके ब्लड महाशिरा से आया। अब पल्मोनर, ये कौन सा? एरोटिक वाल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड भर गया तो एरोटिक वाल्व से जो ब्लड जा रहा है बॉडी में, ये महाधमनी से जा रहा है, यानी कि अरोटा से जा रहा है। तो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से इस वाल्व के ओपन होने पर यहां से होता हुआ और वापस हमारी कहां चला जाता है? बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई मेरी बात? तो अब आप सुनिए, ये राइट एट्रियम हुआ, ये राइट लेफ्ट एट्रियम हुआ, ये राइट वेंट्रिकल हुआ, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हुआ। तो कितने चैम्बर हुए हार्ट में? कितने हुए? 4। अच्छा, यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व हुआ और यहाँ बाइकस्पिड वाल्व हुआ। समझ में आ गई? यहाँ पल्मोनरी वाल्व हुआ और यहाँ एरोटिक वाल्व हुआ। आई बात समझ में? तो कितने वाल्व हो गए? 4। आगे बात समझ में यहाँ तक? अच्छा, अब सुनिए आप मेरी बात कि हार्ट के अंदर जो हार्ट की वो होती है ना, धड़कन जिसको बोलते हैं, अरे हार्ट बीट बोलते हैं ना, हार्ट बीट जो होती है ना, वो 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है? 72। ऐसा ही होता है ना, 1 मिनट में 72 टाइम्स आपका हार्ट क्या करता है? बीट करता है। सुनिए मेरी बात ध्यान से। तो उस आवाज को जो हार्ट बीट करता है, उस आवाज को हम क्या नाम देते हैं? लव डब की आवाज बोलते हैं। कौन सी आवाज बोलते हैं? वो क्या होती है? सुनिए कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, और जब वो एरोटिक वाल्व में यहाँ एंटर करता है, यानी कि एरोटा खुलता है और बंद होता है, तो आवाज आती है। उस आवाज को हम क्या बोलते हैं? यहाँ से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया बॉडी के लिए और फिर वाल्व बंद हुआ, वाल्व खुला, वाल्व बंद हुआ, यानी कि पंप कर दिया और फिर बंद हो गया, पंप कर दिया और बंद हो गया। बंद होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो ब्लड फेंका है वो वापस नहीं आ जाए। समझ में आ रही मेरी बात? तो 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है वो कितनी बार धड़कता है? 10 बार, है ना? समझ में आई मेरी बात? तो वो जो आवाज आती है ना, वो इस वाल्व के बंद होने की और खुलने की आती है। समझ में आ रही मेरी बात? हमारा जो ये राइट वेंट्रिकल है ना, राइट वेंट्रिकल है, इसका काम तो क्या है? ब्लड को लंग्स तक पहुंचाने का। लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, इसका काम क्या है? कि ब्लड को बॉडी तक पहुंचाने का। तो बॉडी तक पहुंचाने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या होना पड़ता है? मजबूत होना पड़ता है। तो मजबूत होने के लिए जो इसकी जो लेयर होती है, वो लेयर क्या होती है? मोटी होती है और इसकी मसल्स जो होती है वो मजबूत होती है। आगे बात समझ में? अरे आई बात समझ में? अच्छा, अब सुनिए, अब बात आती है कि कोई कहते हैं कि सर आप जो कह रहे थे कि हार्ट 300 ग्राम का होता है, लेकिन ये 5 लीटर ब्लड को कैसे पंप करता है?
कोई 300 ग्राम की चीज 5 लीटर का काम कैसे करेगी? तो मैंने उसके लिए आपको एक फॉर्मूला समझाया है कि 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार बीट करता है? 72 बार, 72 टाइम्स। कितनी मिनट में? 1 मिनट में। ठीक है, और एक बार बीट पे मतलब एक बीट पर 72 में से एक बीट पर 70 ml ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। समझ में आ रही है मेरी बात? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और एक बार धड़कने पर 70 ml ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। तो मैंने लिखा है 70 इंटू 72, तो टोटल आया 5040 ml, यानी कि लगभग 5 लीटर। तो अब आ गई आपको समझ में? अरे समझ में आ गई ना मेरी बात कि 5 लीटर ब्लड को कैसे पंप करता है? एक टाइम में कितना करता है? 70 ml, और 70 ml को 72 बार करता है, तो 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। आ गई मेरी बात समझ में? सबको समझ में आ गई ना यहाँ तक? अच्छा ठीक है, सुनिए आप मेरी बात। आपने 4 चैम्बर पढ़े, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। आ गई समझ में? 4 वाल्व पढ़े, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी, एरोटिक। समझ में आ गई मेरी बात? अब सुनिए, हार्ट में 3 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। कितनी लेयर होती है हार्ट में? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। जो ये सबसे बाहर की लेयर आपको दिखाई दे रही है ना, इसको तो बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरी यानी चारों तरफ, तो हार्ट के चारों तरफ आपको जो लेयर दिखाई दे रही है ये तो हो गई पेरिकार्डियम, और जो ये आपको अंदर की लेयर दिखाई दे रही है ये हो गई मायोकार्डियम, सॉरी एंडोकार्डियम, और जो ये बीच की लेयर जो दिखाई दे रही है ये हो गई मायोकार्डियम। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई मेरी बात? स्टॉप।